महेशपुर की सीट भी काफी दिलचस्प है। क्या जेएमएम का ये गढ़ बना रहेगा? नवनीत हेम्ब्रम यहां से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में, स्टीफन मरांडी फिर से जेएमएम की तरफ से यहां चुनावी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जेएलकेएम ने भी यहां उम्मीदवार उतारा है और मनोज मरांडी यहां से जेएलकेएम के उम्मीदवार हैं। महेशपुर की जंग को कैसा देख रहे हैं आप रंजन जी? यहाँ की सीट का मिजाज क्या रहा है? किसे फेवर करती रही है सीट? देखिए, इस सीट से स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले 2 बार से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। 2019 में भी जीते और फिर उससे पहले 2014 में भी जीते थे। वैसे स्टीफन मरांडी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संथाल ही नहीं, झारखंड के बड़े नेता हैं। 6 बार वो आपको दुमका से भी जीते हैं, मतलब 8 बार के वो विधायक हैं स्टीफन मरांडी। तो इससे उनके एक्सपीरियंस का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और ये जो सीट है, जो महेशपुर की सीट है, अगर उसे आप देखिए तो वो ट्रेडिशनली जेएमएम की सीट जान पड़ती है, क्योंकि यहाँ से अगर हम 1985 से देखें तो कांग्रेस 1 बार, सीपीआई 1 बार, बीजेपी 1 बार, जेवीएमपी 1 बार और जेएमएम यहाँ से 4 बार जीतने में सफल रहा है। अगर हम बात करें कि जेएमएम की, तो अब देखिए जेएमएम ने पिछली बार स्टीफन मरांडी यहाँ पर 89,197 वोट लाने में सफल रहे थे और उनका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 54% के आसपास था। और एक बार जब आप 50% का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो फिर आपके हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो स्टीफन मरांडी की कोशिश इस बार भी इसी की होगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने तगड़ा प्रत्याशी दिया है। और हुआ क्या कि नवनीत एंथनी हेम्ब्रम वो जो हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। ये डीएसपी थे, इन्होंने रिजाइन किया था और उसके बाद इसमें बहुत सारे विवाद भी हुए। उनका रेजिग्नेशन जून में हुआ था, फिर उसे एक्सेप्ट करने में देरी हो रही थी, फिर वो अगस्त में हाई कोर्ट मूव करते हैं, फिर हाई कोर्ट जो है वो राज्य सरकार को एक कहती है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद वो 29 अक्टूबर को नॉमिनेशन कर पाए। 28 अक्टूबर तक जो है दोपहर तक उनको उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और नवनीत एंथनी हेम्ब्रम ने जो है वो आरोप भी लगाया कि भाई मेरा रेजिग्नेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन खैर चलिए, अब वो प्रत्याशी यहाँ पर हैं। नवनीत हेम्ब्रम जो हैं वो इस क्षेत्र में भी कार्यरत रहे हैं। देखिए, पाकुड़ मुख्यालय में भी जो है डीएसपी मुख्यालय में वो काम कर चुके हैं और इसके अलावा महेशपुर में भी वो एसडीपीओ के तौर पर काम कर चुके हैं और अपने कामों के वजह से लोकप्रिय भी रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं और उन्हीं के गांव से जो है वो बिलोंग भी करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने एक अच्छा कैंडिडेट दिया है स्टीफन मरांडी के खिलाफ। अब मुकाबला कैसा होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे मिस्त्री सोरेन, पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो यहां से 2009 में चुनाव भी जीत चुके हैं जेवीएम के टिकट पर। वो बागी बन गए और वो भारतीय आजाद सेना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं मिस्त्री सोरेन। तो मिस्त्री सोरेन कितना नुकसान करते हैं ये एक बात है। दूसरी तरफ जब ये सीट फिर से जेएमएम को ही गई तो जो कांग्रेस के एक बागी हैं दाऊद मरांडी, वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ गए हैं और वो भी अब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीपीआईएम के जो नेता हैं गोपिन सोरेन, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, गोपिन सोरेन की मैं बात करूं तो वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अक्सर वोट निकालते हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि शुरू में यहां से सीपीआई भी एक बार जीतने में सफल रहा है। तो अब अगर आप देखिए तो आप देखते हैं कि गोपिन सोरेन जो है वो 3-4% वोट का डेंट तो करते हैं, तो वो उतना करेंगे। अब जो कांग्रेस के बागी हैं जो अब एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दाऊद मरांडी, वो कितना नुकसान करते हैं स्टीफन मरांडी का, ये देखना होगा। और मिस्त्री सोरेन जो है वो बीजेपी का कितना नुकसान करते हैं, क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी के
टिकट पर ही 2019 में चुनाव लड़े थे। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मैं देख रहा था कि स्टीफन मरांडी को 2019 में 53.94 मतलब 54% वोट मिले, लेकिन 2014 में उन्हें 32.25% वोट ही मिले थे। जीते वही थे, लेकिन वोट जो था वो 32.25% ही था। तो अब ये क्यों था? तो इसके लिए जब मैं आंकड़े देख रहा था तो मैंने देखा उस समय बीजेपी से देवीधन टुडू थे और वो 28.42% वोट लेकर आते हैं और बीजेपी को 2019 में 33% वोट मिला। तो यहां पर हमने देखा कि वो वोट लगभग 5% कम था, जैसे स्टीफन मरांडी का कम हुआ। तो अब इसकी वजह कौन थे? तो उस समय जेवीएम से मिस्त्री सोरेन चुनाव लड़ रहे थे और वो लगभग 20% वोट लाने में सफल रहे थे। मतलब यहां पर मिस्त्री सोरेन ने बीजेपी का तो वोट कम किया ही, उन्होंने जेएमएम का वोट भी कम किया है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर महेशपुर का चुनाव इस बार दिलचस्प बन गया है 2 वजह से। एक तो स्टीफन मरांडी हैं, वो वजह तो है ही। पूर्व डीएसपी चुनाव मैदान में है। प्रशासनिक ऑफिसर्स को लेकर जो जनता में क्यूरियोसिटी होती है वो एक चीज होती है। और जो तीसरी चीज है कि मिस्त्री सोरेन जो है वो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय आजाद सेना पार्टी पर। तो इन 3 चीजों की वजह से ये महेशपुर का चुनाव बहुत रोचक बन गया है। और पहले जहां बिल्कुल वन साइडेड लगता था स्टीफन मरांडी के पक्ष में, क्या बिल्कुल वन साइडेड होगा या एक ट्रायंगुलर फाइट होगी या आमने सामने की ही लड़ाई होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। चलिए, तो ये महेशपुर का रण था, महेशपुर की जंग थी और इस बार यहाँ जनता किसे चुनती है वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो हर दिन हम इसी तरह अलग अलग सीटों के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे आपको कि वहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प है। अब दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। 38 सीटों पर चुनाव होना है जिसके लिए दंगल जारी है और उस दंगल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 20 नवंबर को ईवीएम में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।